नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के बाल निकेतन रेलवे फाटक पर अंडरपास या ओवर ब्रिज बनाने का बरसों से मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे फाटक के मशरक़ी जानिब एक बहुत बड़ी आबादी है और उसी के साथ साथ सभी आला अफसरान से लेकर कोर्ट कचहरी, तहसील और भी दीगर सरकारी दफातर नीज़ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेजेस व अस्पताल वगैरह भी बेशतर मशरक़ी जानिब ही हैं और यही सड़क शहर के मगरबी हिस्से को मशरक़ी शहर से जोड़ती है। इसलिए इस सड़क की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रेलवे फाटक पर रेलगाड़ियों की कसीर तादाद होने की वजह से यह क्रॉसिंग आम दिनों में 24 घंटे में 48 बार बंद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर होकर रह जाती है। बाल निकेतन क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने को लेकर सभी सियासी जमातों के लीडरान बिल इत्तेफाक हुकूमत हिंद और रेलवे इंतज़ामिया से मुतालबा करते रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक मरतबा फिर रेलवे फाटक मुक्ति संघर्ष मोर्चा सभ्य भारत निर्माण ट्रस्ट मऊ के अरकान ने शहर के सआदतपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से 0B फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत और रेलवे इंतज़ामिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हमारे मुतालबात जल्द तस्लीम नहीं किए गए तो हम लोग मुफाद आमा में तहरीक यानी ज़बरदस्त आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ हुकूमत हिंद और रेलवे इंतज़ामिया की होगी। आइए नाजरीन, सुनते हैं कि समाजी कारकुन अरविंद मूर्ति, ट्रस्ट के कन्वीनर राजेंद्र अग्रवाल और कॉमरेड बसंत कुमार सहाफ़ियों से क्या अहम गुफ्तगू करते हैं। जी मूर्ति साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे शहर में जो 0B बाल निकेतन रेलवे क्रॉसिंग है उस पर अंडरपास बनाने के सवाल को लेके रेल फाटक मुक्ति मोर्चा, जिसके संयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, और लंबे समय से वहाँ अंडरपास बनाने की मांग को लेके संघर्ष कर रहे हैं और करीब पिछले 3 सालों से तो लगातार 2 अक्टूबर से वहाँ सत्याग्रह करते हैं ये और लिखने पढ़ने का काम करते हैं। तो आज कुछ पिछले महीनों में एक अखबार में विशेष करके बहुत सारी खबरें इस 0B फाटक को लेके आती रहती हैं। बाकी और जो अखबार हैं ज़िले में और राष्ट्रीय स्तर के, उनमें उस तरह की कोई खबरें नहीं होती हैं। तो इस पे हम लोगों का जो अपना स्टैंड है कि कम लागत, कम बर्बादी और बाल निकेतन पर अंडरपास से शहर की खुशहाल आबादी, ये हमारा स्लोगन है। और ये इसी सवाल पे आज फिर हम लोग कि अभी जो इधर बीच में इन्होंने लिखा पढ़ी की है, जो स्टेटस है, वो हमारे इस मोर्चा रेल फाटक मुक्ति मोर्चा के संयोजक अग्रवाल जी आपको बताएंगे। लेकिन आज की ये प्रेस वार्ता अंडरपास के सवाल को लेके लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच बातचीत रखने के लिए आप लोगों को बुलाई गई। रेलवे फाटक का जो जहाँ तक मामला है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, परेशानी लोगों को होती है। और देवप्रकाश राय जो एक सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने PIL किया था, जिसमें एक मामला आया था कि उस पर ओवर ब्रिज बने। लेकिन आपका जो डिमांड है अंडरपास का, तो क्या अंडरपास और ओवर ब्रिज में क्या अंतर है और क्यों आप अंडरपास ही सिर्फ चाहते हैं। अंडरपास इसलिए हम चाहते हैं कि मऊ की जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है, वहाँ इतना पर्याप्त स्थान नहीं है कि वहाँ पर ओवरब्रिज शहर झेल पावे। कम छोटा शहर है, पुराना शहर है, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये रेल की जो समस्या है, फाटक की समस्या है, अब वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके लिए मैं उस समय से प्रयासरत हूँ जब वीर बहादुर सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मैंने तब उनको पत्र लिखा था और अपने मेरे पत्र के आधार पर वो 2 कुशल इंजीनियर हमारे निवास पर भेजे थे कि उनसे वार्ता करके आओ कि इसका समस्या का समाधान कैसे होगा। उस लगभग 30 से 32 साल हो गए होंगे। उस समय इतनी भीड़ भी नहीं थी। तब मुझको लगा था कि ये अगर इसका समाधान हम नहीं निकाल लेंगे तो शहर हमारा बर्बाद हो जाएगा। उस स्थिति अग्रवाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने अंडरपास की सिर्फ बात की
क्या हम टेक्निकल इंजीनियर को ये नहीं छोड़ना चाहते कि अंडरपास बेहतर होगा या ओवरब्रिज बेहतर होगा? हमें समस्या से समाधान चाहिए, न कि सिर्फ अंडरपास। सिर्फ अंडरपास अगर अंडरपास के चक्कर में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है नहीं हो जाएगा। अंडरपास बन सकता है, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि अंडरपास भी ना बने, ओवरब्रिज भी ना बने और जनता झेलती रहे। ऐसा इसके लिए तो मैं अभी अनशन भी करूँगा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन अंडरपास हम इसलिए सिर्फ चाहते हैं कि वो शहर नहीं बढ़ सकता, बिना तहस नहस किए, बिना लोगों को बर्बाद किए ओवरब्रिज नहीं बनाया जा सकता। अंडरपास भी होगा तो खुदाई तो ज़रूर होगी, खुदाई होगी। जो उसकी हाइट है, जो रेलवे ट्रैक की हाइट है, इतनी हाइट होगी, उससे तो काफ़ी खुदाई होगी। काफ़ी नहीं होगी। हम वहाँ पर स्थान चिन्हित किए हैं, बहुत खुदाई बिल्कुल नहीं होगी। लेवल इतना है कि औसत दर्जे की गाड़ियाँ आराम से वहाँ पार हो जाएंगी। किसी टेक्निकल इंजीनियर से आपकी इस पे बात हुई? हाँ, इंजीनियर में 2-3 इंजीनियर देख चुके हैं जो मकान निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, पुल निर्माण करने वाले मुंबई के, जो पुल के विभाग में ही थे, वो मऊ में रहते हैं और उनसे भी मैं बात कर चुका हूँ, तो मैं दिखा चुका हूँ। बोले बिल्कुल आराम से यहाँ पर अंडरपास बन जाएगा और इतनी ऊंचाई है यहाँ पर। आपके आंदोलन को गति क्यों नहीं मिल रही है? हमारे आंदोलन को गति नहीं मिल रही है, ये सही बात है। उसके लिए जनता में अज्ञानता है, मैं तो अज्ञानता ही कहूँगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अज्ञानता के चक्कर में कहीं शहर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बहुत से जिले में अंडरब्रिज बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी की समस्या होने के बावजूद पानी तो बरसेगा ही समय पर, लेकिन उसके बावजूद अभी बन रहे हैं। अभी आजमगढ़ रतनपुरा के पास एक अंडरब्रिज पास हुआ है 1 महीना पहले। अगर पानी की समस्या होती तो वही चीज़ वहाँ कैसे पास रेलवे ने कर दिया है। साथियों देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो तकनीकी है, आप देख सकते हैं कि मेट्रो जो है राजीव चौक, अगर दिल्ली आप गए होंगे तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से ज़मीन के अंदर है और वहाँ 3 लाइनें जाती हैं। अंतिम लाइन 40 फीट नीचे है ज़मीन की। तो तकनीकी के ज़माने में ये सब बातें बेमानी हो गई। हमारा मतलब ये पूछने का था कि अगर सरकार ओवरब्रिज चाहती है, समस्या का समाधान करना चाहती है, तो क्या ये जो रेलवे फाटक मुक्ति मोर्चा है ये उसका विरोध करेगी? जी देखिए, हम ये चाहते हैं कि उसको तकनीकी रूप से आप बेहतर बनाए ना। जैसे आप अगर ओवरब्रिज बनाएंगे तो हमारे ओवरब्रिज को U-V आकार का बनाना पड़ेगा। आज जो नदी पे जो पुल बन गया है तो उधर भी जाने के लिए रास्ता चाहिए। जो VT से एक मुख्य शहर का हिस्सा है जिधर से लोग आते हैं, तो उस फ्लाईओवर को एक बहुत आधुनिक और भारी भरकम फ्लाईओवर ही हमारी समस्या का समाधान है। जबकि अगर अंडरपास, छोटा से छोटा अंडरपास बन जाए जो 15 फीट ऊंचा हो, जिसमें छोटी गाड़ियां चली जाए, तो शहर का पूरा कारोबार और पूरा काम हो सकता है। ये फर्क है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं अब सरकार, देखिए, सरकार से तो जो हम लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादातर जगहों पे सरकार अंडरपास बना रही है। और आप अगर कहते हैं, जो रेल के इंजीनियरों से हम लोगों की लिखा पढ़ी हुई, आप देख सकते हैं कि काशी जो रेलवे स्टेशन है बनारस में, उसका अगला जो ब्रिज है वो बड़े ब्रिज पे चला जाता है। एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ वरुणा नदी है, और वहाँ भी अंडरपास है। जब आप राजघाट से आगे जाते हैं मुगल सराय के लिए, तो वहाँ भी अंडरपास है। तो ये कोई तकनीकी सवाल अब नहीं रह गया है आज के दौर में। और हम लोग सरकार में, हम लोग भी अपनी बात कर रहे हैं। ये जरूर है कि जन समर्थन न ओवरब्रिज के लिए उस लेवल का है, PIL हो जाने से और अखबार के अभियान चलाने से कोई जन समर्थन नहीं पैदा होता है। बल्कि हम लोग वहाँ स्ट्रगल किए। आगे भी अगर कोरोना के काल में भी अनुमति मिलेगी तो हम लोग जो अपना 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वहाँ सत्याग्रह करते हैं, अगर प्रशासनिक अनुमति मिलेगी तो हम फिर सत्याग्रह करेंगे। अगर नॉर्मल हो जाता है, कोरोना काल नॉर्मल हो जाता है, तो क्या मतलब शहर की जनता ये उम्मीद करे कि बड़ा आंदोलन आप चलाएंगे? हम चला रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे, यही है हम लोगों के पास। हम लोगों ने करीब 5000 से ज़्यादा हस्ताक्षर कराए हैं लोगों से, और यह बता के कराए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि हम अंडरपास चाहते हैं, ओवरब्रिज नहीं। इतने दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, तो सरकार के नुमाइंदे के जरिए कभी आप लोगों की बात हुई है?
अब प्रशासनिक लोग ज्ञापन ले जाते हैं, ऊपर लिखा पड़ी नहीं, होती ऐसा है। नहीं हुआ है कभी कि मतलब सरकार से आपको आया कि आपसे बात करना चाहती है सरकार? नहीं, 2 बार इस तरह की प्रस्ताव गोरखपुर से आए, लेकिन वो वार्ता सब पूरी नहीं हुई। गोरखपुर से रेल विभाग से 2 बार ऐसे प्रस्ताव आए, लेकिन वार्ता पूरी नहीं हुई। यहाँ पे सांसद भी जेल में है, विधायक भी जेल में है, पूरी तरीके से मतलब शहर एक तरीके से कहिए कि यतीम है। अब ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब ये तो नागरिक समाज की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे परिस्थितियों में हमारे जनप्रतिनिधि जेलों में हैं। और देखिए, एक अवसर यहाँ और भी था कि जब 2 जनप्रतिनिधि एक ही पार्टी के लोकसभा के सांसद थे, माननीय दारा सिंह चौहान जी, और सालिम साहब यहाँ राज्यसभा से थे बहुजन समाज पार्टी से, तब भी ये संभव नहीं हो सका कि जनप्रतिनिधियों के भरोसे छोड़ा जाए। तो ये लड़ाई तो हम लोग नागरिक समाज के बैनर तले, रेल फाटक मुक्ति मोर्चा के बैनर तले लड़ रहे हैं। जी बसंत जी, क्या आपके विचार? मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, ओवरब्रिज जब बनता है भविष्य के लिए, तो उस पर कौन सी गाड़ियाँ जाएंगी? जो हैवी गाड़ी जाना है वो ऑलरेडी इन्वेंट्री में प्रतिबंधित है। आज भी छोटी गाड़ियाँ सिर्फ जानी है शहर के लिए। जो ऑटो है, छोटी कार है, जो अंडरपास से जा सकती हैं। मऊ बुनकरी नहीं, बुनकर का शहर है मऊ। सुनिए, मऊ बुनकर का शहर है। यहाँ पे साड़ी की एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोडिंग होती है, यहाँ पे कच्चे माल आते हैं। और अगर अंडर ब्रिज सिर्फ बनता है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, शहर के बाहर उतरेंगी। नहीं, फिर खर्च। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी सरकार ट्रांसपोर्ट इलाके को शहर से बाहर किए हुआ है। आज भी आप कोई गाड़ी लेके जा नहीं सकते, और कभी भी अगर वो बन जाता है तभी भी आप शहर में ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। वो ट्रांसपोर्ट एरिया बाहर कर दिया गया। मैं कहना ये चाह रहा था कि ओवरब्रिज बनने से जो छोटे मोटे रिक्शे वाले हैं, टाली वाले हैं, जो साड़ियों का बंडल लेके आते जाते हैं, रात भर लोडिंग के लिए इधर उधर होते हैं, उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, सब्जी मंडी पर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह भीटी के ओवरब्रिज पे मंडी से टाली से सब्जी लेके आने वाले जब आके वहाँ पर रुक जाते हैं और किसी राहगीर का इंतजार करते हैं, जब आके वो पीछे से धक्का देकर उनका पार कराता है। तो जो गरीब गुरबे जो ठेला टाली चलाने वाले हैं, अगर इसको भी इस तरह ओवरब्रिज बना दिया जाएगा तो शहर के रिक्शे वाले, टाली वाले आने जाने से एकदम वंचित हो जाएंगे, नहीं जा सकते किसी भी तरह से। तो एक शहर कटा कटा रह जाएगा। और दूसरी तरफ अभी आप देखें कि पश्चिमी हिस्से से मऊ के एक रेलवे ने जो जमीन दिया है, भारी रास्ता बन रहा है, जो चौड़ीकरण जिसको हो रहा है, एक वो समाधान एक तरह से दिख रहा है कि एक आबादी बाहर से निकल के मुंशीपुरा के ब्रिज को पकड़ सकती है। सिर्फ शहादतपुरा के लोगों को आने के लिए एक ब्रिज बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि कोपागंज जाने के लिए वो ब्रिज है, पुल बना हुआ है और वो भेटी जा सकता है। मात्र इस ओवरब्रिज से अगर किसी को संकट है आने जाने के लिए, किसी शहादतपुरा एक मोहल्ला और एक मोहल्ले के आने जाने के लिए लोगों के लिए इतनी बड़ी ओवरब्रिज मैं समझता हूँ कि शहर के लिए ठीक नहीं है, और आने वाले शहर की खूबसूरती और जन समस्याओं के लिए भी ठीक नहीं है। जहाँ शहर की जो आबो हवा है, जो कैफियत है, उसके लिए वो सही नहीं है। क्योंकि बुनकरी का शहर है, छोटे छोटे रात भर टालियाँ आती जाती हैं, अपने हिसाब से बंडल लाते हैं, ले जाते हैं कारोबारी। कुल मिला के आप कहना ये चाहते हैं कि 2 तरफ से रास्ते हल हो चुके हैं, एक रास्ता जो फाटक क्रॉस करना है वो रह गया, इसलिए उसको आप अंडरपास चाहते हैं। एकदम वही बेस्ट है, वही उसका बेस्ट है। और वो ज़्यादा पैसा एक्सपेंस करना है, उस पैसे को और कहीं पे लगाया जा सकता है, विकास के और कार्यों में। एक बात मैं बता दूँ आपको कि अंडरपास हम जब बन जाएगा तो ये जो आज फाटक इस समय आप देख रहे हैं 0B, ये ख़त्म नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। बड़ी गाड़ियाँ इसी रास्ते से आएंगी जाएंगी, हम फायर ब्रिगेड इसी गाड़ी से। वो तो सिर्फ उस स्थिति में है जब फाटक बंद रहता है, उससे निकल जाएंगे। वैसी स्थिति में कभी कभार इक्का दुक्का बड़ी गाड़ी यहाँ रुकेगी, जो कि फाटक खुलते ही तुरंत चली जाएंगी।